नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये बजट तो आ गया है, अब इस पर बड़े प्रोग्राम्स आप देख रहे होंगे। हमने प्रोग्राम्स किया, मौजूदा हुकूमत ने बजट दिया, एक तासुर था कि बजट कहाँ से देखें। IMF के साथ आपका टाकरा चल रहा है। पाकिस्तान की इस वक्त जो आपका वो है रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट हैं, इंपोर्ट है, मसलन हर इंडिकेटर जो है वो प्रॉब्लम्स कर रहा है, मसाइल कर रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो बजट देने जा रही है और उसके पास पैसे नहीं है। तो बड़ा फिक्र था और ये भी था कि ये अक्टूबर में इलेक्शन है, तो ये तो बजट जाहिर है ख़राब अगर देंगे तो फिर तो इलेक्शन में रिफ्लेक्शन आएगा और ये हारेंगे बुरी तरीके से। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो शहबाज शरीफ को होगा। शहबाज शरीफ का मतलब है PMLN को होगा, क्योंकि दूसरी जमातों को इतना असर नहीं पड़ता, ना पीपल्स पार्टी, JUI, दूसरे इत्तेहादियों को नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे? और IMF भी अगले माली साल के लिए तो समझ में आ रहा है कि वो मुआहदे में जा रहा है, लेकिन अभी तो नहीं है आपके साथ। और इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत, जो बीमारी है, वो दवाइयों से सही होने वाली नहीं थी, उसको सर्जरी करने की ज़रूरत थी, मेजर सर्जरी और मेजर इस्लाहात। मैं अभी आदत शुमार पे आ जाऊँ कि जनाब PSDP इतना किया, बजट इतने का था, डिफेंस को इतना दिया, एक्सपोर्ट इतनी थी, टारगेट इतना है, टैक्स कलेक्शन में ये होगा, फला कम करेगा, बिजली के मद में, गैस के मद में। मैं जर्नल उन इंडिकेटर को टच किए, क्योंकि आप उस गोरख धंधे को क्या जाने। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत टोटल फेलियर रहा उसका मेजर सर्जरी करने में जो ज़रूरत थी और इस्लाहात देने में। लेकिन उसकी एक वजह है, वजूहात अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी एक वजह है। और वो वजह ये है कि इस मौजूदा हुकूमत को जब से आई है, हालांकि ये 11 सियासी जमातों की हुकूमत है, तो 11 सियासी जमातों की हुकूमत का मतलब है पार्लियामेंट में इसको फुल सपोर्ट है। अवामी लिहाज से 11 सियासी जमातों के पाकिस्तान में जो वोटर्स हैं वो भी एक बड़ी तादाद है। वाहिद अपोजिशन इमरान खान है बज़ाहिर। तो इस मौजूदा हुकूमत में 11 सियासी जमातों को ज़ाहिर है फ़ैसला करना है, और बहुत सारे अदम एतमाद के बाद इनको मसाइल को फ़ेस करना पड़ा इस हुकूमत को। नंबर 1 समाजी बहरान, नंबर 2 आइनी बहरान, मुआशी बहरान, सियासी बहरान। बदतरीन मुआशी बहरान को फ़ेस करना पड़ा, बदतरीन आइनी बहरान को फ़ेस करना पड़ा, बदतरीन मुआशी बहरान को फ़ेस करना पड़ा, और बदतरीन समाजी बहरान को भी फ़ेस करना पड़ा। तो कोई भी हुकूमत मुआशी तौर पर एक तरफ इंटरनेशनली IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक आपको दबाव पे दबाव डाल रहे हैं, आपको टारगेट दे रहे हैं, आपको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो दोस्त ममालिक हैं उनका एक लिंक है कि जी IMF, ये इंटरनेशनल बाउंडिंग होती है कि IMF आपके साथ अगर दे रहा है तो ये भी देंगे, और IMF कहता है कि इनसे लो तो हम भी दें, तो बड़ा एक सूरत हाल होती है। तो बहरहाल मौजूदा हुकूमत ने बड़ी मेहनत की इस मामले में, और जो दोस्त ममालिक थे उससे तो काफ़ी हेल्प लिया इन्होंने। लेकिन IMF के हवाले से वो टारगेट अचीव कर रहे थे, लेकिन IMF इनको घुमा रहा था। मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ बजट पे रहना चाहता हूँ। तो मौजूदा सियासी, मुआशी, इंतज़ामी, आइनी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत को 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो है आइनी प्रॉब्लम भी है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए सहूलतकारों ने इस हुकूमत के लिए कोई बिल लाएँ, कोई लॉ बनाएँ, कोई काम करें, उठा के फेंक दे रही है। सियासी माहौल को कंट्रोल करने के लिए
जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है उसको कंट्रोल करें तो वहाँ से सहूलतकारी हो रही है। ठीक है, और ज़ाहिर है मुआशी मसला डिपेंड करता है सियासी और आइनी पे। तो मौजूदा हुकूमत ने इस शदीद तरीन मुआशी, सियासी, आइनी, समाजी बहरान के बाद जो एक उम्मीद की जा रही थी कि मेजर सर्जरी होगी और इस्लाहात होगा, वो तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसी ट्यूनिंग की है इस बजट की, मैं नहीं कहता, जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं, ऐसी ट्यूनिंग की है इस बजट की, इस बजट में, कि जिसने डायरेक्शन सेट कर दिया। ठीक है, बहुत कुछ नहीं दे सके, चले आवाम पे एक्स्ट्रा बोझ भी नहीं डाला, आवाम को कुछ दिया भी, जैसे बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम है या तनख्वाह है सरकारी मुलाजिमीन की, वेजेस हैं, बढ़ाए हैं। लेकिन जो मैंने कहा ना कि मेजर सर्जरी करनी थी मईशत को बेहतर करने के लिए, वो नहीं कर सके, और जो इस्लाहात देना था वो नहीं दे सके। लेकिन डायरेक्शन जरूर सेट किया है, और उस डायरेक्शन को इस तरह कर दिया है कि अब इसके ऊपर चलते हुए ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत इसको लेके आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, और बेहतरी की तरफ जाएगी तो यकीनन आने वाले वक्त में पाकिस्तान IMF से छुटकारा हासिल कर सकता है। तो मौजूदा हुकूमत की जो कामयाबी है, जिसको कामयाबी कहा जाएगा, मैंने पहले ही कह दिया कि उसका फेलियर है कि उसने इस्लाहात नहीं दिया जो उम्मीद की जा रही थी। उसको मेजर सर्जरी करनी चाहिए थी, नहीं की। अब जैसे एनर्जी के हवाले से ये है कि तकरीबन 25 अरब का जो लॉस होता है, मेजर लॉस है, उसको सोलर के ज़रिए कवर किया जा सकता था, और मेजर इसमें आपकी सर्जरी होनी थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ अभी जो सोलर सिस्टम आएगा उस पर ड्यूटी वगैरह ख़त्म की है। बहरहाल एक डायरेक्शन तो लिया। एग्रीकल्चर्स के हवाले से जो 17 अरब 18 अरब के लॉस होता है, उसके ऊपर भी एक डायरेक्शन लिया है। हालांकि होना ये चाहिए कि इसमें से बेशतर पैसा पाकिस्तान के किसानों को दे दिया जाए, लेकिन कुछ डायरेक्शन, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मौजूदा हुकूमत ने अपना डायरेक्शन सेट किया है। आज तक एक सवाल उठता था, और हम भी उठाते थे, और जो माहिर मईशत थे वो भी उठाते थे, कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, एक तो उसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और दूसरा ये कि इस्लाहात होनी चाहिए, और तीसरा ये कि हम डायरेक्शन पे नहीं जाते। चले भैया, हम क्या करते हैं, जोड़ तोड़ करके मामलात को आगे बढ़ाते हैं। इधर से पैसा लिया, इधर सूद निकाला, इधर खर्च किया, फिर पैसा लिया, कर्ज लिया, सूद निकाला, कर्ज उतारा, हुकूमत चलाते रहे। हमने कभी ये फैसला नहीं किया कि हम एक ऐसा मैनेजमेंट करें जिसकी बुनियाद पर हम इन तमाम चीज़ों से निकलें और एक प्रॉपर मईशत का ढांचा बने। वो आज तक नहीं हुआ। उसके ऊपर एक डिटेल में बात हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अभी कम से कम मौजूदा हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि शदीद मौशी बहरान, शदीद आइनी बहरान, शदीद सियासी और समाजी बहरान के बावजूद आम आदमियों पर बोझ नहीं डाला, और एक डायरेक्शन दी। मेजर सर्जरी नहीं कर सके, मेजर इस्लाहात नहीं ला सके, लेकिन डायरेक्शन सेट की है, और इस डायरेक्शन को फॉलो किया गया तो आगे इंशाल्लाह आप मेजर सर्जरी भी कर लेंगे और इस्लाहात भी दे देंगे। इधर एक। दूसरा, ये बजट इलेक्शन बजट नहीं है। अगर हुकूमत चाहती तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें इलेक्शन इस बजट में डाल देती कि आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता उसको लेके चलना, जैसे कि इमरान खान ने किया था। उनको पता चल गया वो जा रहे हैं तो उन्होंने IMF के साथ जो एग्रीमेंट था उसको रोका, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो आने वाली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस बन गए, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन वक्ती तौर पर इमरान खान को फेवर हो गई। तो ये हुकूमत भी अगर चाहे, इलेक्शन 18 अक्टूबर में हो रहा है, तो इस बजट को इलेक्शन बजट बनाकर इतने फेवर दे सकती थी कि आवाम तो खुश हो जाती, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता। आने वाली जो भी हुकूमत होती उसका बेड़ा गर्क हो जाता, तबाह। जाहिर है कि वो अगर नहीं कर पाती तो नुकसान तो पाकिस्तान को पहुंचता। मेरा ख्याल है कुछ सुलझे हुए लोग हैं इस हुकूमत में जिन्होंने इस चीज़ को रोका, और मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन बजट है। मैं समझता हूँ कि शायद ये डायरेक्शंस ले ली गई है और इलेक्शन अक्टूबर में नहीं हो, जो मेरी न्यूज़ है
इलेक्शन शायद 2024 में हो, और शायद मौजूदा हुकूमत ने जो डायरेक्शन सेट किया है इसके ऊपर होमवर्क करते हुए मईशत को वहाँ पर पहुँचा दे जहाँ से वो वेंटिलेटर से उतर जाए। ये उनका मुझे लग रहा है कि मौजूदा, और इस सिलसिले में जाहिर है वक्त पे हुकूमत यानी इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन और हो सकता है बहुत हो सकता है कि अगर ये सेटिंग की तरफ जा रहे हों तो अगला इलेक्शन से पहले एक और बजट ये दें, वो बजट इलेक्शन बजट होगा। और अगर इस डायरेक्शंस को इन्होंने फॉलो किया सिंसियरली, जिस तरह अभी डायरेक्शन दी है, और इलेक्शन नहीं हुआ और यही हुकूमत रही और इस हुकूमत ने इसी डायरेक्शंस को मजबूत किया, तो आने वाले वक्त में इनको इलेक्शन बजट देना आसान हो जाएगा। ये जनरल बात थी जो मैंने आपसे डिस्कस करना था। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।